पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद कई एफआईआर झेल रही बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर नुपुर शर्मा ने यह मांग की थी कि उनके खिलाफ सभी दर्ज एफआईआर को या तो रद्द कर दिया जाए या उन सभी को एक साथ यानी कि क्लब करके दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए और दिल्ली में इसकी जांच हो। उन्होंने इस याचिका की मांग इस वजह से की थी क्योंकि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, सर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही थी। ऐसे में नुपुर शर्मा का तर्क था कि अगर अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर के लिए वो अलग अलग राज्यों में बार बार थानों में पेश होंगी तो ऐसे में उनकी जान को खतरा होगा। इसके लिए नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया था और नुपुर को उदयपुर जैसी घटना तक के लिए जिम्मेदार बता दिया था। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस मामले में जब सुनवाई की तो नुपुर को राहत देते हुए सभी पक्षों यानी कि उन सभी राज्यों और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था जहां जहां एफआईआर दर्ज हुई थी। आज भी सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने नुपुर शर्मा की खिलाफ दर्ज सभी 9 एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट करेगी जो कि इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट मानी जाती है। दिल्ली पुलिस को यह भी कहा गया है कि अगर उसे जरूरत लगे तो वो अन्य राज्यों से इस मामले में परामर्श और जानकारी भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी और अगर नुपुर शर्मा आरोपी मिलती हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमे को आगे चलाया जाएगा। हालांकि नुपुर शर्मा की याचिका के अनुसार सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग का विरोध जो है वो पश्चिम बंगाल की वकील मेनका गुरुस्वामी ने जोरदार तरीके से किया। मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि खुद आरोपी ये नहीं तय कर सकता है कि उसके खिलाफ हो रही जांच का क्षेत्र क्या होना चाहिए, यानी कि दिल्ली मामले ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। खुद पश्चिम बंगाल जो है इस तरह के मामलों की जांच करने में सक्षम है और वो नुपुर शर्मा को सुरक्षा भी दे देगा। मेनका गुरुस्वामी ने यह भी मांग की कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपनी मॉनिटरिंग में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दे जो इस पूरे मामले की जांच करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसलों से न सिर्फ आप पर प्रेशर होगा और सभी पर प्रेशर बनेगा। यही वजह है कि मोहम्मद जुबैर के मामलों को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका पर भी फैसला देते हुए कहा कि अब नुपुर की सभी जो एफआईआर हैं वो जो हैं दिल्ली ट्रांसफर हो जाएंगी और अब नुपुर के खिलाफ कोई नई एफआईआर भी दर्ज होती है तो उस मामले में भी नुपुर के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई, उल्टी कार्रवाई या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा जो लगातार विवादों में हैं, लगातार मुस्लिम धार्मिक संगठनों और तमाम मुस्लिमों के निशाने पर हैं, फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और अब जाहिर तौर पर जब भी दिल्ली पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें इस मामले में सहयोग करने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने उपस्थित होना पड़ेगा।